नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हो, हमीरपुर बोर्ड में अभी बहुत सी वैकेंसीज़ निकली हुई है और बहुत से बच्चों के ये डाउट आ रहे थे कि सर हमें एक ऐसे पोस्ट कोड के बारे में बताएं जिसमें सिर्फ क्वालिफ़िकेशन +2 मांगी गई हो और कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट उसमें न मांगा गया हो। ऐसी बहुत सी जॉब है, लेकिन उनमें क्या है कि किसी में साइंस चाहिए तो किसी में ITI का डिप्लोमा मांगा गया है। +2 बेस पर तो बहुत सी जॉब्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन एक पोस्ट कोड ऐसा है जिसमें सिर्फ +2 चाहिए, आपके पास कोई भी डिप्लोमा वहाँ पर नहीं मांगा गया है। और उसके बारे में उसका सिलेबस क्या रहेगा, किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, सब चीज़ यहाँ पर आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे, वो पोस्ट कोड है JOIT पोस्ट कोड 965। इसमें आपके पास अगर आप +2 पास हो तो आप वैलिड हो, आपको कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। डिप्लोमा की ज़रूरत सिर्फ उन बच्चों को होती है जिन्होंने 10th पास करने के बाद ITI का सर्टिफिकेट किया है, मतलब जिन्होंने 11th और +2 पास नहीं की है उनके लिए यहाँ पर डिप्लोमा ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, +2 पास होने चाहिए या फिर मैट्रिकुलेशन भी चल पड़ेगी, लेकिन आपके पास 1 या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बात रखी गई है और वो किसी वैलिड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। मतलब अगर आपने +2 पास की है, आपको कोई भी डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो जॉब है। तो इसमें क्या होता है कि आपका पहले स्क्रीन टेस्ट होता है, मतलब आपका सबसे पहले एक टेस्ट होगा। उसके बाद जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हो तो आपको 30 वर्ड परमानेंट टाइप करने होते हैं। वहीं अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो आपको 25 वर्ड परमानेंट टाइप करने होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इसमें नहीं होती है, सिर्फ यही 2 प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। सबसे पहले सिलेबस की बात की गई है तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है। 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में क्या होता है, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 क्वेश्चन में 140 क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर से ही पूछे जाते हैं। मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे, लगभग 140 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर सेक्शन से आते हैं। तो कंप्यूटर इसमें बहुत ज़रूरी होता है। बाकी जो बचे 60 क्वेश्चन, उसमें से थोड़े HP GK के, इंडियन GK के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, HP ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस और 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स के पूछे जाते हैं। तो ये कुछ परफॉर्मा रहता है, कुछ पैटर्न रहता है एग्जाम का। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का सिलेबस। ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि कंप्यूटर पढ़ें, लेकिन पढ़ें कैसे, शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं आपको एक सीक्वेंस वे में आपको बताऊंगा कि आपने किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहले आपने जब कंप्यूटर पढ़ते हो, कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या होता है। ये सबसे पहले आपने पता करना है। उसके बाद आपने कंप्यूटर की हिस्ट्री पता करनी है और इन्वेंशन कि सबसे पहला कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया, सबसे पहला कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया। जो आज हम अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसका परफॉर्मेंस सबसे पहले किसने बनाया, स्टोरेज का जो सबसे पहले आइडिया था वो किसने दिया, पहले प्रोग्रामर कौन है, कंप्यूटर के फादर कौन है, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है, कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया। मतलब जो भी इन्वेंशन होगी, जो भी कंप्यूटर की हिस्ट्री होगी, वो आपने पढ़नी है। दूसरी बात, बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। कंप्यूटर के लिए कोई भी बुक बेस्ट नहीं है। ये जवाब आप सुन ले, कंप्यूटर के लिए बुक बेस्ट नहीं होती है। इंटरनेट पर आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि बुक में बहुत सी चीज़ें गलत दी होती है। इंटरनेट पर आप वहाँ पर आसानी से पता कर सकते हो। इंटरनेट पर कंप्यूटर जैसे सिलेबस की बहुत सी आपको यहाँ पर वैरायटी मिल जाएगी और काफ़ी अच्छा सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री पढ़ोगे। हिस्ट्री में भी आपके पास 5 जनरेशन आती है। 5 जनरेशन में किस कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया, किस कंप्यूटर में किस लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया, ये सब चीज़ें आपने उसमें ध्यान देनी है। जैसे फर्स्ट कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स थी। सेकंड कंप्यूटर में क्या आया, ट्रांजिस्टर, फिर IC चिप्स आए। तो वैक्यूम ट्यूब किसने बनाई, IC चिप किसने बनाई, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर ध्यान में देनी होती है। अब दूसरी बात, यहाँ पर आपने जनरेशन और हिस्ट्री पढ़ ली, इन्वेंशन पढ़ ली है। अब आप क्या पढ़ोगे, अब आप पढ़ोगे कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने के तरीके मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप पढ़ रहे हो कीबोर्ड के बारे में, तो डिटेल में आपने पढ़ना है कीबोर्ड में कितना अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती है, कितनी उसमें न्यूमेरिकल कीज़ होती है, टोटल कीज़ कितनी होती है, ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है। फंक्शन कीज़ का क्या वर्क होता है, मॉडिफायर की कितनी होती है, टॉगल की कितनी होती है, हर एक चीज़ आपने डिटेल में पढ़नी है। कीबोर्ड के इन्वेंटर कौन है, सबसे पहला कीबोर्ड कहाँ पर इस्तेमाल किया गया, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है। फिर जैसे माउस ले लो, माउस का इन्वेंटर कौन था, हर एक जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो आपने पढ़ने हैं। और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में कुछ एक डिवाइस ऐसे होते हैं जिन पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है। जैसे आउटपुट डिवाइस एक देख लो आप, जो कि है प्रिंटर।
जिसमें हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर हर एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है। दूसरी बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर कंपोनेंट्स में जैसे यहाँ पर आपके पास मॉनिटर हो चुका, यूपीएस, सीपीयू, इस प्रकार से कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस। आपने कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके बारे में पढ़ना है। जो मेमोरी का जो आपका सिलेबस होता है उसमें अपने डिटेल में ये जानना है कि रैम के कितने टाइप है, जैसे डायनामिक स्टैटिक में डायनामिक फास्ट है कि स्टैटिक फास्ट है। हर एक चीज़ आपने डिटेल में पढ़नी है। फिर बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें बहुत से बच्चों को बहुत कठिनाइयाँ आती है। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, मैं हर बार ये कहता हूँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ना चाहते हो तो कभी भी आपने लैंग्वेजेस डीपली नहीं पढ़नी है। डीपली अगर आप पढ़ते हो तो इतना सफिशिएंट टाइम आपके पास नहीं है कि आप 2 से 3 लैंग्वेज आसानी से पढ़ लो, क्योंकि काफ़ी कठिन होती है ये लैंग्वेजेस। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 10 में से 2 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ आते हैं, बाकी इजी होते हैं। बेसिक एलिमेंट्स आपसे वहाँ पर पूछे जाते हैं लैंग्वेज के, कि किसने ये इन्वेंट की। बेसिक टैग आपसे पूछे जाते हैं। जैसे HTML लैंग्वेज की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग टैग का क्या काम होता है, या फिर CSS के कुछ एक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो ज़्यादा डीपली आपने नहीं जाना है। बेसिक चीज़ें आपने लैंग्वेजेस की पढ़नी है। अब यहाँ पर बात करेंगे लैंग्वेजेस कौन कौन सी पढ़नी है। तो देखिए, अगर मैं JOIT की बात करूँ तो 2 या 3 लैंग्वेजेस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने नहीं पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है HTML। HTML लैंग्वेजेस से हमेशा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरी जो लैंग्वेजेस है वो है आपके यहाँ पर CSS, जो कि HTML का ही एक पार्ट होगा। अब नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो है C। इसके अलावा आपने कोई भी लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो जावा भी पढ़ने लगते हैं, हर एक लैंग्वेज तैयार करने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज जो टॉपिक है आपका, उससे मैक्सिमम 10 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उनमें से भी 3 या 4 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल वर्क से पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा डीपली क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट आपने यहाँ पर नहीं करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास सिलेबस है वो है कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशंस। तो आपको हर एक जो भी कंप्यूटर की जो फाइल बनती है, जैसे मान लीजिए MS एक्सेल की एक अलग फाइल बनती है, MS वर्ड की अलग बनती है, नोटपैड की अलग बनती है, तो उनके आपको एक्सटेंशंस पता होने चाहिए। एक्सटेंशन आपने पता करने हैं 2003 के भी और 2007 के भी, क्योंकि आप जानते हो 2003 के कुछ अलग थे और 2007 के कुछ एक अलग हैं। कई बार 2003 के भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपने दोनों चीज़ों के यहाँ पर एक्सटेंशन पढ़ने हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस साल कौन सा विंडो का वर्जन आया था और उसमें कौन से नए जो फीचर थे वो जोड़े गए थे। जैसे माई कंप्यूटर का फीचर किस विंडो के द्वारा जोड़ा गया था, पहली बार इंटरनेट का ऑप्शन किस विंडो में हमें मिला था। तो हर एक चीज़ आपने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें MS वर्ड आता है, MS पावर पॉइंट आएगा, एक्सेल आएगा, एक्सेस आएगा, आउटलुक आएगा। इसमें से आपने आउटलुक पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, MS एक्सेस पर भी उतना ध्यान ना दें। ज़्यादा ध्यान आपने जो देना है वो है MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, आपको यहाँ पर हर एक चीज़ पता होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पर जो शॉर्टकट कीज़ होती है, MS वर्ड की अलग शॉर्टकट की होती है और उसी शॉर्टकट की का कुछ अलग मीनिंग होता है पावर पॉइंट में। तो आपने शॉर्टकट कीज़ हमेशा अलग अलग ही याद करनी है कि किस जो फंक्शन है या फिर जो ऐप है उसकी किस, जैसे MS वर्ड है उसकी कौन सी शॉर्टकट कीज़ है और उसी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ MS पावर पॉइंट में किस लिए किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका MS ऑफिस। इसमें जो कि आपको सिलेबस तैयार करना होता है मैं बता चुका हूँ, वर्ड में, पावर पॉइंट, एक्सेल। एक्सटेंशंस आपको इसकी आनी चाहिए, शॉर्टकट कीज़ आनी चाहिए, प्रोग्राम जो इसके फीचर होते हैं, जो मेन्यूज़ होती हैं, सब मेन्यूज़ होती हैं, टूल्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि किस सब मेन्यू में कौन सा टूल आता है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। तो शॉर्टकट कीज़ आपको आनी चाहिए, फंक्शन कीज़ इंक्लूड, मतलब फंक्शन कीज़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एब्रिविएशन आपको आने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर एक और आता है जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे नेटवर्क में लैन, मैन, वैन या फिर आपके जो भी ISO, जो भी चीज़ें आती है कंप्यूटर में, हर एक चीज़ आपको पढ़नी चाहिए। फिर नेटवर्क लेयर आपको आनी चाहिए, कितनी लेयर होती है, फिर नेटवर्क किस लेयर में किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है या फिर किस लेयर का क्या काम होता है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेटवर्क लेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ई कॉमर्स, फिर आपने ई कॉमर्स पर भी ध्यान देना है। फिर बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम बहुत आसान है, ये मैं करवा चुका हूँ, आप मेरी वीडियोज़ में देख सकते हो, जहाँ पर JYT नाम की कोई प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर आप देखिए नंबर सीरीज़ मैंने एक ही वीडियो में आपको काफ़ी आसानी से करवाया हुआ है। नंबर सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के एग्जाम के लिए, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और वो काफ़ी आसान होते हैं। कंप्यूटर वायरसेस एंड साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर वायरसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने ये पता करना है कि ट्रोजन हॉर्स वायरस का क्या काम होता है, एंटीवायरस पहला कौन सा था, पहला वायरस कौन सा था, कौन सा वायरस किस फील्ड को यहाँ पर इफेक्ट करता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक विंडोज़, डिस्क, लिनक्स। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में कि किसका इन्वेंशन किसने किया था और किसको बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, इनके जो कमांड्स आपको आनी चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस, मेमोरी। डिटेल में आपको ये सब पता होना चाहिए कि फैच टाइम क्या होता है, जो भी प्रोसेस होता है या फिर जो मल्टी प्रोसेसिंग होता है या फिर मल्टीटास्क, इसमें क्या अंतर होता है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, DBMS भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा डीपली आपने इसमें नहीं जाना है। DBMS एंड RDBMS, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट। लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या पूछा जाता है, जो आपके ट्रुथ टेबल होते हैं और किस लॉजिक गेट का कौन सा डायग्राम बनता है, यही इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो लॉजिक गेट भी मैंने करवाए हुए हैं, एक ही वीडियो में आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। लॉजिक गेट में ज़्यादा डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब जैसे यहाँ पर लॉजिक गेट के अलावा आपको कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, उससे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट आपने यहाँ पर तैयार नहीं करने हैं, क्योंकि JOA के लिए ये इनफ है। फिर ग्रे कोड आपको आना चाहिए, कन्वर्जन आपको आना चाहिए। वेब टेक्नोलॉजी यहाँ पर एक नेक्स्ट टाइप है, आपको वेब टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, ये वही बात आ चुकी कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए हम कितने तरह के जो प्रकार होते हैं हमारे, जो वायर्ड होते हैं, जो वायरलेस होते हैं, वायर्ड के टाइप आपको आने चाहिए, जैसे गाइडेड, अनगाइडेड। फिर वायर भी 3 टाइप की होती है, उसी प्रकार से आपको वायरलेस की भी टाइप आने चाहिए, माइक्रोवेव या फिर जो भी जिस भी टाइप की यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज जो भी इसके टाइप आते हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ये कुछ एक बेसिक सिलेबस है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप JYT की तैयारी कर रहे हो। अगर आप कंप्यूटर में इतने टॉपिक को भी कवर करते हो, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने टॉपिक भी अपने अच्छी तरीके से कवर करते हो तो काफ़ी आसानी से आप 140 में से लगभग 100% तो आप आसानी से स्कोर कर पाओगे, 110 तक आप आसानी से स्कोर कर पाओगे अगर आप सिर्फ इसी सिलेबस को ध्यान से पढ़ते हो। उसके अलावा भी आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी होगी, तो उन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना होगा, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो बेसिक चीज़ें आपको फिलहाल ये पढ़नी चाहिए, ये काफ़ी लिमिटेड टॉपिक्स है। आपको अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो काफ़ी आसानी से आप एग्ज़ाम यहाँ पर क्रैक कर सकते हो। फिर कुछ एक टॉपिक जैसे यहाँ पर छूट गए हैं, जैसे फुल फॉर्म हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पर नहीं बताए गए, कॉम्प्लीमेंट्स आपको यहाँ पर तैयार करने चाहिए। तो हर एक चीज़ अगर आप यहाँ पर अच्छी तरीके से तैयार करते हो तो ये काफ़ी है कंप्यूटर के सिलेबस में, अगर आप देखा जाए तो ये काफ़ी है, इसमें आप अच्छे मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हो। तो रही बात अब जीके की मैं आपको बता चुका हूँ, आपने ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। आप HP GK पढ़ सकते हो, इंडियन GK, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर, साइंस और मैथ और रीजनिंग के 1 या 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो कि आप बिना प्रैक्टिस किए भी आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हो, जो कि रहते हैं कैलेंडर से रहते हैं, या फिर नंबर सीरीज़, या फिर ब्लड रिलेशन, इस टाइप के कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के देखने को नहीं मिलते। जो ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो है कंप्यूटर के, और उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे GK सेक्शन में। तो ये कुछ एक टॉपिक था, फिलहाल आप इन सबको कवर कीजिए। जैसे ही एग्जाम की डेट नज़दीक आएगी, सब जो भी आपके यहाँ पर डिटेल में टॉपिक आपका डिस्कस किया जाएगा वो सब मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो फिलहाल जो बच्चे यहाँ पर ये पूछ रहे थे कि +2 बेस में कौन सी जॉब, वो कौन से पोस्ट कोड के लिए वो तैयारी कर सकते हैं, तो वो है पोस्ट कोड 965 JOIT के लिए। सिलेबस भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। लगभग अगर आप इतना भी तैयार करते हो तो आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल आप ऑन ज़रूर कर लें।